फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स याद करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका हम क्या याद करेंगे, इनवर्स याद करेंगे। तो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इनवर्स याद करेंगे। जब भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स याद करते हैं तो फलन क्या होना चाहिए, 1/(1) दिया गया फंक्शन क्या हो, 1/(1) हो। दोनों स्थितियां एक साथ होनी चाहिए। 1/(1) एक की, 1/(2) आच्छादक। दिया गया फलन 1/(1) हो और 1/(2) हो, एक की फलन हो और आच्छादक फलन हो। एक की आच्छादक फलनों का ही हम क्या याद कर सकते हैं, इनवर्स याद कर सकते हैं। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन ऑन2 नहीं है। त्रिकोणमितीय फलन है वो एक की आच्छादक नहीं है। हम एक की आच्छादक किस तरीके से चेक करते हैं, ये आपको फंक्शन में अध्ययन किया था या फंक्शन में आपको पढ़ा दिया गया था इसके बारे में। तो अपन क्या करते हैं, 1/(1) दिया गया फंक्शन 1/(1) होगा, उस स्थिति के लिए अपन ग्राफ के माध्यम से कुछ अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने पास फर्स्ट आता है साइन, और साइन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। अब इसमें देखते हैं अपन कि दिया गया फलन 1/(1) होगा या एक की होगा यदि हम अक्ष के समांतर एक लाइन खींचें और वो फलन को एक के बिंदु पे काटें, तब दिया गया फलन क्या होगा, अपना एक की होगा, अन्यथा फलन क्या होगा, भव एक की होगा। तो अपन जैसे अक्ष के समांतर लाइन खींचते हैं, अक्ष के समांतर जो भी रेखा अपन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, वो इस ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे कट कर रहा है। इसलिए ये फलन क्या होगा, मेन्यू 1 हो गया। ये फलन क्या है, मेन्यू 1 है। तो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं कि इसका हम डायरेक्ट इनवर्स याद नहीं कर सकते। इसका हम क्या नहीं याद कर सकते, इनवर्स याद नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, 1/(1) में चेंज करेंगे, एक की में चेंज करेंगे। साथ ही अपन क्या करते हैं, ऑन2 फंक्शन में क्या होना चाहिए, जो कोडोमेन है वो बराबर होना चाहिए रेंज की। तो अपन क्या करते हैं, कोडोमेन और रेंज बराबर कर देंगे, तो दिया गया फलन अपने पास क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं कि दिए गए फलन को अपन एक की बनाते हैं, दिए गए फंक्शन को अपन क्या करते हैं, 1/(1) बनाते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे,
नेक्स्ट अपन अध्ययन करते हैं साइन के लिए। साइन के लिए अध्ययन करेंगे तो इसका देखो ग्राफ किस तरीके का होता है अपने पास। यहां अपने पास 0 होगा, यहां पाई बाय 2 होगा, यहां पाई, यहां 3π/2, यहां अपने पास बिंदु होगा 2π। इसी तरीके से अपने पास यहां पॉइंट होगा -π/2, यहां -π, यहां अपने पास पॉइंट होगा -3π/2 और यहां -2π। इसी तरीके से चलता रहेगा। चलो अपन देखते हैं इसमें कि सर्वप्रथम अपन इसको क्या करेंगे, 1 1 बनाएंगे, अर्थात एक ही बनाएंगे। एक ही के लिए अपन क्या करते हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि यदि अपन अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो वो इसको 1 पॉइंट पे कट करे, एक ही बिंदु पे काटे, उस स्थिति में फलन क्या होगा अपना 1 1 होगा। तो यहां से अपन देखते हैं कुछ ग्राफ को हम इंटरवल में लेते हैं, जिसे मैंने इतना इतना पार्ट ले लिया और इस पार्ट को रब कर दिया जाए कि यहां से लेके यहां तक का पार्ट इसमें मैं लूं। उस कंडीशन में अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन क्या होगा, एक ही इस पार्ट को हटा दिए थे, इसको हटा दिए थे। या मैं इंटरवल ले सकता हूं π/2 से 3π/2 तक, इस पार्ट को छोड़ दें, इधर इस पार्ट को छोड़ दें, तो ये भी अपना क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। इसी तरीके से बैक साइड में भी अपन देख सकते हैं -3π/2 से -π/2 का इंटरवल तक लेंगे तो ये ग्राफ अपना क्या होगा, एक ही होगा। यहां भी अपन क्या π/2 से 5π/2 तक का पार्ट ले सकते हैं। तो अपने पास जो इंटरवल प्राप्त हुए, तो यहां से अपने पास -3π/2 से -π/2 या -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2। इन इंटरवल्स में साइन फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। तो यहां अपन क्या करते हैं कि इनवर्स याद करने के लिए साइन का हम ये स्टार्टिंग वाला इंटरवल ले लेते हैं और इसमें अपने पास ग्राफ किस टाइप का प्राप्त हो रहे हैं, ये प्राप्त होगा। होगा नहीं होगा। अब देखो अगली स्थिति आती है अपने पास ऑन2 के लिए। ऑन2 में अपन क्या कर देंगे, कोडोमेन को रेंज के बराबर कर देंगे, अर्थात रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। उस स्थिति में दिया गया फंक्शन क्या होगा, ऑन2 होगा। अब देखो यहां से अपन इसका इनवर्स याद करेंगे, तो इनवर्स के अंदर क्या है कि जो एक्स एक्स है वो चेंज हो जाएगी वाई एक्स में, और वाई एक्स वो किस में चेंज हो जाएगी, एक्स एक्स में। तो अर्थात ये जो अपने मान है एंगल, ये तो अपना चला जाएगा वाई एक्स में, और जो साइन थीटा का जो मान संख्यात्मक मान था वो किस में आ जाएगा, एक्स एक्स में। तो अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो ये है -1,
यहां रहेगा प्लस का 1। अब देखो वाई एक्स पे 1 और -1 है, इसको अपन एक्स एक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां अपने पास आ जाएगा -1 1। जो एंगल है एक्स एक्स पे इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्स पे, तो यहां अपने पास आ जाएगा π/2 और यहां आ जाएगा -π/2। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस टाइप का प्राप्त होगा, जो अपने को ग्राफ प्राप्त होगा वो इस टाइप का होगा। अब इसका अपन साइन थीटा को प्रतिलोम के रूप में लिखेंगे तो अपन इसको लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अपने पास साइन इनवर्स में ये क्या रहेगा, फिर से न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी और ये अपने पास क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू ये इसके बराबर नहीं होता है। साइन एक्स की पावर -1 बराबर 1/sin x होता है, ये ध्यान रखना। साइन थीटा डोमेन प्रांत आर वास्तविक संख्याएं होंगी, रेंज प्रेशर वो होगा -1 से 1, -1 से 1। अब देखो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि इसका जो डोमेन है उसको हमने इंटरवल में चेंज किया था और अपने पास जो इंटरवल आए थे उसमें प्रिंसिपल इंटरवल अपने ये लिया था। ठीक है, अब जो ही इसको इनवर्स याद करेंगे साइन थीटा का तो वो अपने को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा का प्रेशर रेंज थी वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। तो अपने को एक बात याद रखनी है, वो ये है कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान अपना -π/2 से π/2 के बीच आना चाहिए, इसके मध्य ही मान होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का अपने पास जो डोमेन है वो होगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। नेक्स्ट त्रिकोणमिति फंक्शन है अपने पास साइन कोस। नेक्स्ट त्रिकोणमिति फंक्शन अपने पास कोस। तो कोस थीटा का अपन क्या करेंगे, इनवर्स याद करेंगे। तो कोस में भी अपन देखें तो कोस का अपने पास ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है।
कोस थीटा बी क्या नहीं है, 1 नहीं है। कोस थीटा बी क्या नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है, अर्थात एक ही नहीं है। एक कैसे चेक करते हैं, एक चेक किस तरीके से किया जाता है? हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे वो यदि ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे कट करे, उस स्थिति में दिया गया फंक्शन क्या नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, अर्थात 1 नहीं होगा, वो होगा मैनी 1 होगा, भव एक ही फंक्शन होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक में चेंज करने के लिए, 1 में चेंज करने के लिए इसको कुछ इंटरवल में ब्रेक करेंगे। जिसे मैंने एक पार्ट यहां से यहां तक का ले लिया, आप देखिए 0 से पाई तक अगर इतना ग्राफ लेता हूं और इस पार्ट को हटा दूं, तो जैसे अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा वो इसको एक बिंदु पे ही कट करेगी। या अपन क्या करेंगे कि पाई से 2 पाई तक लेंगे, इधर बैक साइड में -पाई से 0 तक ले। उस स्थिति में दिया गया फलन क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से अपने पास इंटरवल आ जाएंगे कि -पाई से 0 या 0 से पाई या पाई से 2 पाई। अगर इस इंटरवल में अपन रखें तो क्या होगा कि फलन क्या होगा अपना, एक ही होगा, 1 होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से 0 से पाई तक लेता हूं। तो 0 से पाई तक अपन लेंगे इसको, इस स्थिति में फलन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इस स्थिति में कोस थीटा क्या है, एक ही है, 1 जब कोडोमेन बराबर रेंज हो, उस स्थिति में ऑन टू हो जाएगा, अर्थात आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, इसमें y अक्ष को x अक्ष में चेंज करते हैं, तो इस स्थिति में अपने पास ग्राफ प्राप्त होगा, वो इस प्रकार का होगा। कोस थीटा का ग्राफ इंटरवल के अंदर 0 से पाई में ये रहेगा अपने पास। इसका प्रतिलोम याद करेंगे तो इनवर्स के अंदर अपने पास ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होगा। देखो कोस थीटा के अपने पास डोमेन था, उसका मान था r। अब जो रेंज परिसर -1 से 1, लेकिन जब हमने इसका इनवर्स याद किया
तो इसको हमने क्या किया, इसका डोमेन अपने पास हो गया -1 से 1, और जो रेंज है वो अपने पास आ गए 0 से पाई, क्योंकि इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज, और रेंज क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगा। लेकिन इस डोमेन के अंदर हमने फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए अंतराल लिया था 0 से पाई, जो कि अपने पास ये है। इसलिए ये कंप्लीट इसका डोमेन है वो चेंज नहीं होगा रेंज में, इसका इंटरवल पार्ट है 0 से पाई, वही अपना रेंज में जाएगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास tan थीटा, इसका इनवर्स याद करेंगे। तो इसका इनवर्स याद करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, tan थीटा का जो अपने पास ग्राफ है, इसको अपन देखते हैं तो ग्राफ से मालूम चल रहे हैं एक्स अक्ष के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, जो ये एक्स अक्ष के पैरेलल मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ को ये एक से अधिक बिंदुओं पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया फलन क्या है, मिनिमम, द्विविकी की फंक्शन क्या है, मिनिमम। अपन क्या करेंगे, जब भी इनवर्स याद करते हैं तो फंक्शन को सबसे पहले किस में चेंज करते हैं, अपन 1 1 में, एकीकी में चेंज करते हैं। तो एकीकी में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से लेके और यहां तक -π/2 से π/2 तक का इंटरवल लेता हूं। यदि इस पार्ट को हटा दिया जाए यहां से और π/2 के बाद के पार्ट को भी हटा दिया जाए तो ग्राफ को अपन देखेंगे तो एक्स अक्ष के पैरेलल जो लाइन है वो ग्राफ को एक बिंदु पे कट कर रही है। इसका मतलब फलन क्या हो गया, अपना एक ही हो गया। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं फिर से, जैसे tan थीटा का ग्राफ अपने पास ये था, अब इसको इंटरवल में चेंज करने के बाद अपने को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखो, अब हमने -π/2 से π/2 तक का इंटरवल लिया, उसमें अपने को फलन एक ही प्राप्त हो गया। अब इसका हम क्या कर देते हैं कि जो कोडोमेन है उसको रेंज के बराबर कर दें, अर्थात रेंज और कोडोमेन बराबर होगा तो दिया गया फंक्शन क्या होगा, अपने पास ऑन-टू फंक्शन होगा। अब यहां से अपन क्या करते हैं, जब दिया गया फंक्शन 1 1 ऑन-टू हो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, एक्स अक्ष को वाई एक्सिस में चेंज कर देते हैं और वाई एक्सिस को एक्स अक्ष में चेंज कर देते हैं।
तो यहां से अपने पास इनवर्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये किसका ग्राफ है? इनवर्स, टेन इनवर्स का। और टेन इनवर्स के ग्राफ में अब देखो अपन डायरेक्टली यहां से इसकी डोमेन और रेंज याद करते हैं। डोमेन और रेंज हम ग्राफ को देख के भी याद कर सकते हैं कि अपन ऊपर से देखेंगे और ऊपर से देखने के बाद ग्राफ का जितना भाग अपने को दिखाई देता है वो इसका क्या होगा? डोमेन होगा। तो यहां डोमेन अपने पास क्या हो जाएगा? आर, वास्तविक संख्या। एक्स अक्ष पे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक अपने को दिखाई देगा। इसी तरीके से अपन रेंज देखें तो दाएं या बाएं साइड से अपन देखेंगे और ग्राफ का जितना भाग अपने को दिखाई देता है वो इसका क्या होगा? उसकी रेंज होगी। तो यहां अपन दाएं से बाएं देखने पर ये पार्ट अपने पास था -π/2 और ये पार्ट था π/2, तो इसकी रेंज हो जाएगी देखो दोस्तों,